ये पता है वो ये वाली जो चीजें होती है ना जो हम सपनों में देखते हैं, सोचते हैं कि अरे हमारा इंटरव्यू होगा, अपने एक्टर्स फ्रेंड्स के साथ इंटरव्यू इंटरव्यू थोड़ा खेलते हो कि अरे हाउ आर यू गोइंग टू आंसर एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरव्यू आई एम हैविंग. एक तो मेरे को 4-5 बार ऑडिशन पे जाना पड़ता है ना, तो मेरे को ऑलरेडी ऐसा लगने लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब आप एक बार में टैलेंट क्यों नहीं पहचान रहे हो किसी का। हमें एक सेफ वर्ड दिया था कि तुम दोनों को कभी भी अनकंफर्टेबल लगे तो पिक अ वर्ड जो तुम यूज करके बोल दो, इन बिटवीन अ टेक भी अगर चल रहा है तो सब रोक देंगे. मयूर और मैंने वर्ड डिसाइड किया था, दैट वाज खजूर. मेरे को याद नहीं मैं ऐसे नरेशन में मैं कब रिएक्ट किया हूँ ऐसा, मैं सिर्फ कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया, मतलब वो तो Just to fill me, just to fill me. Mayur, Palak, thank you so much for joining me on Just to Fill Me. Welcome to the show, guys. थैंक थैंक यू यू सो रोहिणी, थैंक मच. यू सो मच। I थैंक्स. want to start by saying कि मयूर, मैंने ये शो, तुम्हारा नाम आया था व्हाट्सएप पे कि रोहिणी एक शो आ रहा है ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे and Mayur More is in the cast. And I said, I don't care what this show is, I'm gonna watch it. And वाओ। I had to tell you this because I know it would mean a lot to you because ऐसे होना चाहिए अभी एक्टर्स के साथ कि एक्टर्स के लिए लोग शोज देखते हैं. How does that make you feel? यार ये तो बहुत सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ऐसा कोई मुझे बोल रहा है, एंड स्पेशली इफ इट इज कमिंग फ्रॉम रोहिणी, देन इट्स वेरी स्पेशल। और ये एक्चुअली ये शो भी बहुत स्पेशल है, वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने बाकी बहुत सारे शोज किए हैं बट इस शो की ना कुछ एनर्जी थी यार रोहिणी, कुछ तो अलग था इसमें ना, कुछ लाइक राइट फ्रॉम द ऑडिशन टिल द लास्ट डे ऑफ द शूट देयर वाज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस शो। तो अभी तक मैंने तो कुछ देखा नहीं है बट एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि मजा आने वाला है। और अच्छा लगा आपको मेरा नाम देख के, बड़ा अच्छा लगा। आई होप आपको शो देख Yeah, के भी उतना ही अच्छा लगे। I was like, ये लड़के का शो मैं देखूंगी, ये लड़का मुझे पसंद है, ये मेरे कोटा फैक्ट्री का. I will watch him. I am a fan. But I must say, Palak, you're an absolute revelation to me. And आई एम I वेरी like एक्साइटेड. discovering, yeah, I like discovering actors through their work. आज के जमाने में you first discover actors on Instagram and you know वो कहीं आ जाते हैं हमारे फीड्स पे, कोई पैप होता है, कोई रेस्टोरेंट से बाहर आता होता है. And I'm sorry if I've never seen you in that context. It's such a या. pleasure to watch an actor just act. So please tell my audience and for people who may not know the work that you might have done before, a little bit about yourself before we go into this show. So first of all, hi Rohini. Thank you so much for having me here. This is like my first interview and I'm very excited. मुझे तो बड़ा Woohoo! मजा आ रहा है. ये पता है वो Woohoo! वाली जो चीजें होती है ना जो हम सपनों में देखते हैं, सोचते हैं कि अरे हमारा इंटरव्यू होगा, अपने एक्टर्स फ्रेंड्स के साथ इंटरव्यू इंटरव्यू थोड़ा खेलते हो कि अरे हाउ आर यू गोइंग टू आंसर एंड ऑल ऑफ दैट. So this is the first official interview I'm having and it's with you and I'm really happy. And more than that, I'm really happy कि I got to work with Mayur. And Mayur is here with me. Even on the shoot, he has been my back support, my spinal cord, my partner. And I'm just really happy right now. And now talking about my work, मैंने काफी सारे ads किए हुए हैं. मैंने अमिताभ सर के साथ भी ad किया हुआ है रिजर्व बैंक के लिए. So my acting journey initially started by doing theater, and then gradually ads started to happen. I did work in a series, but this is like my proper debut series. Debut. Yeah, So yeah, I'm just looking amazing. forward to this. So it's so fun to discover new talent. And I must say that क्या शो है बॉस, बिकॉज मैं तो वही हूँ ना, मैं तो बोलती हूँ एक्सक्यूज मी ट्रेलर एक्साइटिंग है, मुझे पूरा शो भेज दो. एंड आवर फ्रेंड्स एट सोनी लिव, आई वांट टू से दिस अबाउट सोनी लिव फॉर ऑलवेज bringing insane content. Okay, they are the ओह, guys, they are the guys, whether it was a scam series, whether it was Andekhi. Now Black White and Grey is something that I would put in that genre, that it is something that is a gem to be discovered. I actually love the show and I don't care if I'm giving spoilers because मेरा ही शो है. हाँ हाँ. तो शो अच्छी है, शो अच्छी है. एंड बॉस व्हाट अ, I mean, it is insane. You have to watch it to believe it. But because it's so interesting, because it questions the truth, right? Ultimately, the show questions the truth. I want to ask both of you कि ये नरेशन कैसे थी, ऑडिशन कैसा था, हाउ डिड यू नो गोइंग इन के बॉस, मतलब एक्साइटिंग तो है लेकिन इतना ग्रिपिंग होगा. मुझे अपनी अपनी पर्सनल स्टोरीज बताओ यार इस शो में आने की. अच्छा। मयूर. मैं अपने
तो बेसिकली मेरे को ऑडिशन के लिए कॉल आया फ्रॉम त्रिशान, और त्रिशान को मैं बहुत पहले से जानता था। तो मैं नॉर्मल जैसे ऑडिशंस के लिए जाते हैं, आप गए ऑडिशन के लिए, बट जो ऑडिशन ले रहा था ना, ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड, लाइक मतलब वो बता भी रहा है और नहीं भी बता रहा है, मतलब Hmm. इतना। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। मैंने उनसे बोला, मैंने किस तरह का ऑडिशन है यार, मतलब मैं कैसे करूंगा इसमें, मतलब आप कोई चीज दे ही नहीं रहे हो कि मैं करूंगा क्या, व्हाट डू आई हैव टू परफॉर्म हियर, सो वो मैं बड़ा अनक्लियर ऑडिशन था, तो आई वाज वेरी अपसेट। आई वाज लाइक, मैंने जैसे तैसे वो ऑडिशन दे दिया। फिर सेकंड राउंड के लिए मुझे बुलाया कि आप सेकंड राउंड के लिए फिर से आइए, ना उस लाइक मेरा फर्स्ट राउंड ही मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है, सेकंड राउंड में मैं करूंगा क्या, मतलब। तो एनीवेज एक सीन आया, बट थैंकफुली पुष्कर वाज देयर, द डायरेक्टर ऑफ आवर शो, ही वाज देयर ऑन माय सेकंड राउंड। तब मुझे थोड़ी चीजें क्लियर हुई कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है, और उसने भी पूरा नहीं रिवील किया, वो भी बहुत आधा आधा छोड़ छोड़ के ही मेरे को दिख रहा था, बट चीजें थोड़ी बहुत मुझे पता चली। आई वाज लाइक ओके ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा मैंने कभी साउंड नहीं किया, मतलब जनरली एक प्रोसेस होता है किसी भी शो का या शूटिंग का, कि आप ऑडिशन पे जाते हो, फिर आपको कॉल आता है, बजट फाइनल होता है, एंड देन यू गो ऑन शूट, यू कम बैक। बट हियर द थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। एक तो मेरे को 4-5 बार ऑडिशन पे जाना पड़ता है ना, तो मेरे को ऑलरेडी ऐसा लगने लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब आप एक बार में टैलेंट क्यों नहीं पहचान रहे हो किसी का, चलो 2 बार या 3 बार, मतलब मैं कितनी बार, एक्टर सही तो है। मैं वही हूँ, करूंगा भी मैं वही। सो इवेंचुअली मैं लॉक हुआ, दो चार ऑडिशंस के बाद, और पलक लॉक हुई। और पुष्कर ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, उसने बोला कि आप पढ़ लेना, पर मेरे को ना टाइम ही नहीं मिला स्क्रिप्ट पढ़ने का, बिकॉज आई वाज शूटिंग माय अदर शोज। सो वन डे पुष्कर कॉल्ड मी सेइंग कि Maybe भाई that's आपको, why, maybe that's why he was so confused. अब मैं भी नहीं, पर ऑडिशन के बाद आया ना मुझे स्क्रिप्ट, तो आई वाज लाइक अब तब तक मैं सिलेक्ट Okay. हो गया था। तो मैंने बोला मैं आराम से फुर्सत से पढ़ूंगा इसको जब मेरे को टाइम मिला, पर ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि मैं पढ़ पाऊँ। तो बीच में मुझे पुष्कर का फोन आया कि भाई क्या पढ़ने का मौका मिला, ना आई वाज वेरी गिल्टी। आई वाज लाइक ब्रो आई एम सॉरी यार, पर मुझे ना टाइम ही नहीं मिला, एंड मैं इतना भयंकर फंसा हुआ हूँ इस वक्त। आई वाज डूइंग दैट स्लम गोल्फ वाला शो, एंड आई वाज सो टायर्ड एंड हेक्टिक, दैट शो वाज सो हेक्टिक। तो मेरे को बड़ा गिल्ट हुआ यार कि डायरेक्टर को कैसे बोलूंगी यार, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है यार अब तक यार, आई एम सॉरी। सो ही वाज वेरी चिल, ही इज लाइक अच्छा तूने नहीं पढ़ी है स्क्रिप्ट, अच्छा एक काम कर, तू पढ़ी मत स्क्रिप्ट। तो मैंने बोला ये क्या सरकास्टिक हो रहा है भाई, ये क्यों ऐसा मेरे को बोल रहा है। पुष्कर इज लाइक अभी तू स्क्रिप्ट पढ़ना ही मत, तू सीधा इधर आ, फिर मैं तेरे को नरेशन दूंगा, और फिर और शूट से 2 दिन पहले मुझे नरेशन मिला है, कोने में हम लोग बैठे हुए सेट पे हॉस्टल में, एंड आई जस्ट, मतलब मेरे को याद नहीं मैं ऐसे नरेशन में मैं कब रिएक्ट किया हूँ ऐसा, मैं सिर्फ कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया, मतलब व्हाट आर यू गोइंग टू डू, That's so true. एंड दैट वाज माय रिएक्शन, एंड And मेरे let को me भी tell इतना you, अच्छा लगा। there were moments in the show जब मेरे साथ ये हुआ कि मैं कुर्सी से खड़े होके मैंने यही कहा, what the? I was like, what is crazy ride, crazy ride, and I had so Yeah. much fun. मतलब एक होता है कि आप कभी कभी एक्टर को ना ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें वो खुद खुश नहीं होता है, कि आपको पता है कि ये चीज काम नहीं कर रही है, या यहाँ पे थोड़ा काम होना जरूरी था। बट बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पे आपको ही नरेशन में मजा आ जाता है कि वाओ, वाओ ये क्या चीज हो रही है। तो ये वाला इस पर्टिकुलर नरेशन में हुआ, एंड थैंक्स टू पुष्कर एंड सही एंड एवरीवन एक्चुअली। ये इस शो की और इन लोगों की एनर्जी भी इतनी अच्छी थी ना इस सेट पे, मतलब चीजें थोड़ी मुश्किल थी शूट करने के लिए, बट एनर्जी वाइज एंड एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट एज मच एज दे कैन। सो आई थिंक ये शो का इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है शो पे। And सो Palak, या I must say that you do not come across as a debutante at all. I mean, wow. Okay, I found out that you're a debutante, but when I was watching the show, I didn't feel it. I felt कि बड़ी मंजी हुई actor हैं आप. Just maybe I hadn't seen you, which is अक्सर ये humility होनी जरूरी है कि आप assume Yeah. ना करें कि कोई पहली बार आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका पहली बार है. But you surprised me, and I want to say that this show is very demanding on the female actor. Okay, so it's demanding on या both genders, लेकिन या female actor अलग physicality है इस show की, करेक्ट which is very rare. There are ways in which you are crouched or you're sitting or you're lying down. And I just feel that physically as an actor, you need to be there. So do you want to talk to us about that, kid?
was it demanding on you, or was it because, यार, this is my first show, I'll do anything, मतलब मैं जलेबी बन जाऊंगी यार. खजूर. Honestly, पता है ए मयूर actually खजूर was our safe word. So we did an intimacy workshop. So उसमें ना हमें एक सेफ वर्ड दिया था कि तुम दोनों को कभी भी अनकंफर्टेबल लगे तो पिक अ वर्ड जो तुम यूज करके बोल दो, इन बिटवीन अ टेक भी अगर चल रहा है तो सब रोक देंगे. तो मयूर और मैंने वर्ड डिसाइड किया था, दैट वाज खजूर. बट हमें ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ी बिकॉज हमारी कैमराडरी ऑलरेडी अच्छी बन चुकी थी. बट हाँ एनीवे, ना. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, in terms of physicality, see, I think coming from theater background, you know कि एक एक्टर को फ्लेक्सिबल होना और एक्टिव होना बहुत जरूरी है, because it counts as your energy also when you're performing, right? So with that and the casting thing, Trishan had reached out to me, and जब मेरे पास पहले स्क्रिप्ट आई थी तो जो कैरेक्टर ब्रीफ था वो ही पढ़ के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी. एंड आई वाज लाइक, राइट अबाउट दिस गर्ल्स फीचर्स एंड द कैरेक्टर ब्रीफ, आई रियली वांट टू डू दिस बिकॉज एज एन एक्टर ना आपको काम करने में मजा आता है. सो व्हेन आई गॉट ऑल ऑफ दैट, और फिर उसकी कुछ पर्सनालिटी के बारे में फिगर करना था, वो सब करके आई वेंट, और उनने सीधे ब्रीफ दे दिया था कि जो लिखा है एग्जैक्टली वो नहीं करना है, यू हैव टू इम्प्रोवाइज. सो यू कम, यू बी नेचुरल, यू बी रियल, यू बी यू एंड यू परफॉर्म इट. उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऊपर नीचे करना है तो वी विल डू दैट. द फर्स्ट राउंड ऑफ करेक्ट करेक्ट. ऑडिशन हैपेंड. या, इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इम्प्रोवाइजेशंस. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप एक थिएटर में जा रहे हो और जाके आप रिहर्सल कर रहे हो. If you're making mistakes, we'll put the part that we like and then we'll come back to the take कि ये final वाला हम काम करेंगे. This is what has to be there. और एक्चुअली मुझे ऑडिशन में और एक चीज याद आई. मुझे जो डायलॉग्स भेजे थे वो इंग्लिश में भेजे थे और मुझे English उसको में थे, हिंदी right? करना था. तो मैंने बोला भाई मैं क्यों करूंगा यार, मैं तो एक्टर हूँ यार, मेरा काम थोड़ी है, मुझे आप सिर्फ दो, मुझे क्या बोलना है, मैं नहीं करूंगा. घर पे बैठ के मैं पहले ट्रांसलेट करूं और फिर मैं वहां जाऊं और फिर मैं परफॉर्म करूं, जो मुझे पता ही नहीं है करना क्या है. क्योंकि क्या होता है ना, एक सीन से आपको नहीं समझ में आता है कि सीन का आगे क्या हुआ है, सीन के पीछे क्या हुआ है, वो बहुत डिपेंड करता है. तो वो बिल्कुल. मुझे नहीं मिल रहा था, वो जो मटेरियल था ना वो नहीं मिल रहा था. तो आई वाज जस्ट. फिर Yeah. शो में भी एक्चुअल में ये हुआ कि जो पूरा शो जो था वो पुष्कर ने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है सारा, हाँ. उसको हमको Pushkar ही told हिंदी us करना था. to to me, Pushkar told me कि एक बार स्क्रिप्ट रीड करना, because I was behind his life. I was like, सर एक बार तो पढ़ने दो, क्या है पता तो चलिए स्टोरी में क्या होता है. जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैं तो सरप्राइज थी how you had your moment of standing up and all of that, because I was also reading for the first time as an audience. मेरे भी सेम रिएक्शंस थे कि स्टोरी में Yeah. आगे क्या क्या चेंजेस होते जा रहे हैं. एंड विद एवरी डिफरेंट एपिसोड्स, यू दे लीव यू लाइक एट अ पॉइंट जहां पे आपको आगे देखना है कि क्या होने वाला है, और मतलब व्हाट इज हम्म. एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. इट्स कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल. एंड इवन ऑन सेट व्हेन वी वेंट, इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ था, वहीं पे सर ने बोला कि अब तुम्हें जैसी भी टूटी फूटी हिंदी में आ रहा है, जो आ रहा है गलत, तुम्हें करेक्ट. वर्ड्स को भी सही नहीं करना है. तुम्हारा आ उ ई आ हो रहा है वो भी आने दो. ही वांटेड एवरीथिंग टू बी नेचुरल. Nothing has to I be perfect. I loved it. Have you watched The Post? Did you shoot with that song? No, अभी no, I haven't nothing. seen the post. सिर्फ मैंने Yeah, डबिंग के we टाइम have पे not थोड़ा थोड़ा, seen वो भी anything. बहुत थोड़े से पैचेस देखे हैं. Correct. So whenever you And see it, I was very excited about the music. More than the show, I was excited about the music from the first day because Pushkar himself, he was a music director. So the sense of music he has, and we we like ऐसा कहीं कुछ मैच हुआ, और मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ना म्यूजिक में. तो मुझे समझ में आता है कि भाई ये शो को मतलब एक होता है कि क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा होना जो होता है ना. बिल्कुल, तो आई एम स्टिल बिल्कुल. एक्साइटेड. द ट्रेलर में ही वो जितना छोटा सा एक ट्रैक आता है पीछे लास्ट में, मैं उससे ही उड़ा हुआ हूँ इस वक्त. तो मतलब क्या अब बात मुझे है. कितना मजा आने वाला है शो से, क्योंकि I'm बहुत so अच्छा होता है excited. किसी में एक एक बहुत अच्छा प्लस होता है व्हेन म्यूजिक, यू यू आर अवेयर म्यूजिकली, इट रियली हेल्प्स द शो. एंड Absolutely. स्पेशली व्हेन इट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्टर, तब तो भाई मतलब मजे ही मजे. हाय, आई एम मयूर मोरे और मेरा नया शो आ रहा है ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, which is on Sony Live, which is releasing on 2nd May. Please watch the show. Let us know. And I'm very excited. We are very excited. Please let us know कैसा लगा आपका शो. प्लीज देखिए शो को और लोगों को बताइए प्लीज.
हाय गाइस, आई एम पलक और मेरा नया शो ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे रिलीज होने वाला है 2 मई को ऑन सोनी लिव। एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड बिकॉज आप लोग उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। यू विल टेंड टू बिगिन टू प्ले लाइक एन इन्वेस्टिगेटर एंड दिस शो इज गोइंग टू मेक यू फील एक्साइटिंग एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि आप इसको बैठ के बिंज वॉच करने वाले हो। कोई नहीं मुझे पसंद है, आपको क्या चाहिए? मतलब सबसे बड़ा रो टप्पा तो लग टॉक्स। चुका है। No, मतलब मैंने yeah. देखा भी नहीं शो, फिर भी मैं कन्विंस कर रहा हूँ आपको देखने के लिए। जिन्होंने देखा है वो खुद कन्विंस कर रहे हैं आपको देखने के लिए, तो No, मेरा I कुछ am. बनता नहीं है। When I watch a show before the world has, and I love it, I make no bones about it. I am very excited and I almost champion it. So, congratulations. You've been part of a थैंक यू। film show. And I think if the show does well, everybody will आई do होप। well. Personally, as an audience, also being a part of the show is absolutely insane. But like as an audience, I feel this show is something which is, it hits the spot. It hits the spot as a content, and you have a feeling कि यार ऐसी और चीजें बननी चाहिए, ऐसा और काम करना है जहाँ पे कैरेक्टर्स इतने डिफरेंट हैं। एक शो ऐसा जो कल्चरली भी बहुत ज्यादा रूटेड है, ये वेस्ट और ये सब कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है आपको। दिस कैन हैपन इन इंडिया। It's Absolutely. easily possible, and people coming from two different families also coming together with their head और क्या लोगों की लाइफ में चल रहा है, there's just so much you want to anticipate. Absolutely. Thank you so much for talking to me. Thank you so much for your time, guys. All the best for the promotions, and may you have a great day ahead. Okay. Thanks a lot. Thank थैंक यू you. रोहिणी। You too. गुड Thanks लक, so सी यू much. सून। Take care. Bye bye. Bye, बाय, Rohini. थैंक यू। Bye.